एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले से ही मैं आपको बता देता हूं, इस टॉपिक को समझने के लिए एनसीईआरटी का जो छठा चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी, उसका आपको आइडिया होना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरी पूरी कोशिश है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी के पैराग्राफ टू पैराग्राफ सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी यहां पर मैं आपको सोल्व करवाता चलूंगा, जिससे कोई भी दिक्कत ना रहे। पूरा देखिएगा सेशन को लास्ट तक, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछें, आपका जवाब वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सो अब तक जो अपन ने पढ़ा, इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ेंगे और अब तक जो अपन ने पढ़ा उसका थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। शॉर्ट डिस्टेंस या जो छोटी दूरी है, कम दूरी की जो बात करें, ठीक है, छोटी दूरी या कम दूरी की बात करें, इसे इंग्लिश में मैं लिख देता हूं शॉर्ट डिस्टेंस। कम दूरी के लिए जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जो परिवहन हो रहा था, उसमें कुछ प्रोसेसेस अपन ने पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला विसरण, दूसरा सुसाध्य विसरण अपन बोल सकते हैं, इसी का ही एक टाइप है। फिर अपन ने पढ़ा था सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन जिसे अपन बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सबसे लास्ट में अपन ने देखा था परासरण या जिसे आप बोलते हो ओस्मोसिस। ये जो है विसरण उच्च से निम्न सांद्रता की ओर आपके पास होता है, एनर्जी की जरूरत नहीं है, रैंडम है, जहां चाहे मूवमेंट कर सकता है। सक्रिय में निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है, एनर्जी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो बोले सर लंबी दूरी के लिए भी अपन एनर्जी दे देंगे, सक्रिय परिवहन को काम में ले करके जल का परिवहन नहीं करवा सकते क्या? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल ये जो शॉर्ट डिस्टेंस की जो अपन बात कर रहे हैं, कोई भी एक कोशिका है, इसे मान लो आपके पास कोशिका है, ये भी कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो कोशिका के अंदर से बाहर तक ट्रांसपोर्ट आपको करना है या परिवहन करना है तो ये काम में आ जाएगा। बाहर से अंदर करना है तो काम में आ जाएंगे, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक काम में आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी कोई भी कोशिका जो यहां से बताई जा रही है, इसकी मान लो जो भी लेंथ वगैरह है या कोई रीजन बताया जा रहा है, क्षेत्र बताया जा रहा है, जिसका लगभग लंबाई 50 माइक्रोमीटर है। ये जो यहां पर लिखा है यू के जैसे, वो है माइक्रो, 50 माइक्रोमीटर। इतनी लंबाई तक आपको परिवहन करवाना है तो लगभग 2.5 सेकंड लगेंगे। तो ये जो 50 माइक्रोमीटर लिखा है ना, बड़ी डिस्टेंस नहीं है, बहुत छोटी है। जैसे मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का फिर और जो छोटा रहता है उस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसमें 2.5 सेकंड का समय लग रहा है। तो जो लंबे पादप हैं, जटिल प्रकार के पादप हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आता है, जिनकी लंबाई लगभग 100 फीट तक हो सकती है, तो उसमें फिर कैसे करेंगे? 100 फीट को आप कैलकुलेट करोगे तो वर्षों लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, जल को मूल से पत्ते तक पहुंचने में वर्षों लग जाएंगे सर। तब तक तो पादप का भी हो जाएगा कल्याण, ना रहेगा पादप और ना ही रहेगा परिवहन। ठीक है, तो उसी कंडीशन से बचने के लिए आपके पास जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है लंबी दूरी तक जल का परिवहन। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आपको एनसीईआरटी में बता रखा है, जिसको आप सिंपल सा समझ सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। कि कोई भी बीकर आपने लिया है, उसमें सफेद पुष्प वाला जो पार्ट है टहनी के साथ में वो आपने लिया है, और इस बीकर में जल के साथ में कोई कलर आपने मिक्स कर दिया है। तो कुछ समय बाद में आप देखेंगे कि जो सफेद जो पुष्प था वो कलरफुल हो जाता है, इस जो पानी का कलर था वैसा हो जाता है। तो वो भी एक तरह से परिवहन ही है, उसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि परिवहन का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी। सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, लंबी दूरी तक जो जल का परिवहन हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके लिए आपको एक तंत्र आपने पढ़ा है छठे चैप्टर में, जिसका नाम है संवहनीय तंत्र। ठीक है, जिसमें
दो पार्ट आपने पढ़े होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मेनली पानी के लिए काम में आता है, फ्लोएम बाकी जो सब्सटेंस है उसके लिए काम में आता है। तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, परिवहन हो रहा है, उसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल या जो सिद्धांत है, वो आपके पास है थोक प्रवाह, जिसे अपन बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, या सामूहिक प्रवाह, सामूहिक प्रवाह। इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बल्क या जो सामूहिक है, जिसे थोक की जो बात करें, बल्क का मतलब आपको समझ में आता है ना, बहुत जो ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट की जो बात करें। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, थोक या सामूहिक। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस में सब्सटेंसेस है, जैसे जल की तो अपन बात कर ही रहे हैं, जल या जल के अलावा जो भी पदार्थ हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? या तो जल विलेय है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल के साथ चला जाएगा। जल एक विलेय है तो उसमें यहां एक और टर्म आपको ध्यान में रखना, दाब प्रवणता, प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा। नदी में जो बहता हुआ पानी है, सेम वैसे ही आपके पास क्या होगा, जो जाइलम है या जो भी अपने उसकी बात कर रहे हैं अपन, सिस्टम की जो बात करें, ठीक है, उसमें दाब प्रवणता के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। जो उत्तक है, सामान्य उत्तक की जो बात करें, अब इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, थोक प्रवाह कैसे होगा। ये आपके पास कोई भी बस है सर, इस प्रकार की बस है पुराने जमाने में, ठीक है, ये आपके पास बस है, ज्यादा अच्छी तो नहीं है मेरी कलाकारी, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना, ये सीटें आपको बता रखी है बहुत सारी आगे पीछे, और इसमें सवारी बैठी है सर। तो बस एक माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। अब इन्हीं की बात करें तो इनमें जो बंदे बैठे हैं उनको मैं अलग निकाल देता हूं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये रोड पे जा रहे हैं, एक बच्चा है, एक महिला है, एक बुजुर्ग है, वयस्क है। तो इनकी अलग अलग स्पीड होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस की अगर मैं बात करूं, जिसमें बच्चा भी है, जिसमें महिला भी है, जिसमें बुजुर्ग भी और जिसमें वयस्क भी है, तो जो बस की स्पीड होगी उसी स्पीड से क्या होगा, इनका यहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट होगा। तो नदी वाला जो आपको बता रखा है एनसीईआरटी में, सेम वैसे ही है कि यहां जो दाब के अकॉर्डिंग, दाब प्रवणता के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट हो रहा है, उसमें चाहे जल विलेय पदार्थों की बात कर रहे हो या ए विलेय की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक ही गति से होगा ट्रांसपोर्ट जो होगा, और वही आपके पास थोक या सामूहिक है, मतलब सबका एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अरे बस इतना सा क्लियर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चाहे जल विलेय हो, ए विलेय हो, जिसे निलंबन भी अपन बोल सकते हैं, नदी में जो पानी का प्रवाह होता है सेम वैसे ही इसके अंदर होता है। यहां जो भी होगा, जैसे सिद्धांत की तो अपन ने बात कर ली, अब जो आपके पास पार्ट है वो है सामान्य उत्तक, जिसमें मेनली अपन बात करते हैं जाइलम, इसकी बात करते हैं जाइलम की, उसी के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, परिवहन देखने को मिलेगा। अब ये जो दाब की यहां पर अपन ने बात की थी, जैसे बस की बात की मैंने, ये यहां जो बस सिंपल सा मैं लिख देता हूं, ये आपके पास है बस। जो दाब है, जो प्रेशर है, वो भी आपके पास दो प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। इसे आप लोग समझिए, ये बस है, मान लो इसका पेट्रोल डीजल जो भी था वो हो गया खत्म, हाईवे पर रुक गई सर। अब बोले कि बच्चे को उतार नहीं सकते, महिलाओं को उतार नहीं सकते, बुजुर्गों को उतार नहीं सकते, तो बचे कौन, वयस्क, ठीक है, वयस्क बचे हैं, इसको समझने की ट्रिक में बता रहा हूं। तो ये क्या करेंगे, वयस्क बोले कुछ आगे ही पेट्रोल पंप है या जो भी डीजल पंप है वो है, तो किसी को छोड़ नहीं सकते, तो या तो आप क्या करो, इस बस को यहां से धक्का, पीछे से धक्का दोगे तो आगे चली जाएगी, या आप क्या करो, किसी रस्सी का कर लो बंदोबस्त और यहां से इसे क्या करो, आगे की ओर खींचना शुरू करो, तो भी क्या होगा, बस आगे की ओर जो पंप है वहां तक चला जाएगा। तो या तो धक्का मारो पीछे से या आगे से खींचो, तो वो किसके एग्जाम्पल होंगे, दाब के। अब यहां जो पॉजिटिव प्रेशर की जो बात कर रहे हैं, जो दाब की बात कर रहे हैं, यहां पर दो प्रकार है आपके पास, सिंपल सा, एक है पॉजिटिव जिससे अपन धनात्मक बोल सकते हैं सिंपल सा,
और दूसरा अपने पास है नेगेटिव, इसे अपन बोलते हैं ऋणात्मक। पॉजिटिव जो प्रेशर है उसकी बात करें तो सिंपल सा एक एग्जांपल है गार्डन होज, जो अपने पास लिखा है एनसीईआरटी में, गार्डन होज मतलब गार्डन में पानी, जो पौधे हैं, जो घास फूस है, उसको पानी देने के लिए जो पाइपलाइन है वो है गार्डन होज। ठीक है, अब जैसे पानी आ रहा है, जैसे नल आपने खोला तो वो पानी आएगा और सीधा पौधों में चला जाएगा, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया। वो जो प्रेशर आ रहा है, जो ऊपर आपका टैंक है वहां से आ रहा है, वहां से जनरेट हुआ, क्रिएट वहां पर हुआ, तो वो पॉजिटिव है, अपने आप से आया। ठीक है, नेगेटिव की बात करें, ऋणात्मक की बात करें तो इसका एक एग्जांपल है सक्शन थ्रू ए स्ट्रो। देखा होगा आपने शहरी लोगों को, अगर आप भी शहरी है तो आपने भी किया होगा, जूस वूस पीने के लिए जा रहे हैं, कोल्ड कॉफी पीने के लिए जा रहे हैं, तो स्ट्रो होती है उस ग्लास खींचने के लिए। ठीक है, पहले के टाइम में तो लोग ग्लास को मुंह लगा के पी लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं। जो स्ट्रो होती है उसमें आप क्या कर रहे हैं, अंदर से जो प्रेशर है या उसे सक कर रहे हैं, जो भी अपने पास लिक्विड है, जो भी जूस वगैरह उसे आप सक कर रहे हैं अंदर की ओर, उसे खींच रहे हैं, तो वो है नेगेटिव। वो क्या है, नेगेटिव। सेम वैसा ही आपके पास हो सकता है, इसको और डिटेल से अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक शब्द मेरे दिमाग में आया है एनसीईआरटी के, इसलिए बता देता हूं। आगे जब अपन चलेंगे तो उसमें आपके पास ये कोई पादप है, ये इसकी मूल वगैरह है, एक शब्द आएगा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन पुल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जिसे अपन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, इसे समझ लीजिएगा। यहां पत्तियां है तो यहां सूर्य की उपस्थिति में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होगा तो ये मान लो जाइलम है, नीचे आपने पानी डाला है किसी भी बाल्टी से, ये पानी यहाँ पर आपने डाल दिया, तो ये जब खींचेगा पानी को, पानी भाप बन के उठ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, पत्तियां और पानी को खींचेगी, तो वो है ट्रांसपीरेशन पुल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत आगे आएगा। दूसरा, चलो खींच लिया, मान लो खींच नहीं रहा तो क्या होगा, ये मूल है, यहां से जो जल का अवशोषण किया जा रहा है वो भी तो नीचे से थोड़ा बहुत धक्का लगाएगा, जिससे क्या होगा, जल का परिवहन होगा। किसके द्वारा हो रहा है, जाइलम के द्वारा, और जाइलम किसमें आता है, लंबी दूरी तक जल के परिवहन में आता है। ठीक है, इतना मजेदार है इसको भी पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, तो ये आपके पास धनात्मक और ऋणात्मक है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। गार्डन हाउस जो लिखा है वो धनात्मक का एग्जाम्पल है, पुल आप कर रहे हैं, पुल, और जो आपके पास सक्शन थ्रू है वो पुश कर रहे हैं। ठीक है, धक्का जिसे आप बोल सकते हो, सिंपल सा। तो ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना, दो प्रकार के जो दाब हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहां जो लंबी दूरी की जो बात करें उसमें जाइलम आपके पास आ गया, लंबी दूरी तक जो भी परिवहन हो रहा है उससे अपन ट्रांसलोकेशन बोल सकते हैं, मतलब उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, या स्थानांतरण आप बोल सकते हो हिंदी में, पहले भी इसे डिस्कस किया परिचय में। जाइलम की बात करें, दो प्रकार के जो संवहनीय उत्तक है, संवहनीय उत्तक जो दो प्रकार के हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो है मेनली जल का करता है ट्रांसपोर्ट या परिवहन, जो खनिज है उसका करता है, हार्मोन जो है उसका करता है। ठीक है, और कुछ जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो पदार्थ हैं या यौगिक बोल सकते हो आप, उसका ट्रांसपोर्ट करता है सब। जबकि फ्लोएम की बात करें तो वो कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक जो पार्ट है, जो भी विलियन है, उसको ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट यहां से करेगा। क्लियर है? तो ये तो संवहनीय उत्तक की बात कर ली, यहां पर फ्लोएम कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को करेगा, जाइलम जल, खनिज, हार्मोन, कुछ जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक वगैरह, उसका ट्रांसपोर्ट यहां से करेगा। ठीक है, एक शब्द और अपन यहां पर यूज में ले रहे हैं, जो बल्क फ्लो हो रहा है यहां पर, जिसे आपने थोक प्रवाह बोला, सामूहिक प्रवाह बोला है, उसके लिए अपन बोलते हैं इंग्लिश में एन मास। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बल्क के लिए आप अलग से शब्द यूज में ले रहे हैं, इंग्लिश का वैसा है नहीं, कोई अलग लैंग्वेज का जो यहां से उत्पत्ति इसकी हुई है, ज्यादा डिटेल्स अपने को नहीं देखना। ठीक है, जो थोक प्रवाह उसी के लिए अपन ये शब्द यूज में ले रहे हैं। क्लियर है? ये वाला पोर्शन इतना सा क्लियर होना चाहिए, एग्जांपल जो मैंने बताया वो भी क्लियर आपका होना चाहिए, तब तो मेरा पढ़ाया हुआ वसूल है। ठीक है, पैसा तो लग नहीं रहना यार आपके। तो ये वाला जो पोर्शन है इतना सा आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलते हैं तो मैं फिर से कह देता हूं, आप जो रूट है, जो मूल है, उसकी संरचना आप लोग देख लीजिएगा, जो छठा चैप्टर उसमें से, ताकि काफी हेल्प आपको यहां से
मिलेगी। थोड़ी बहुत पत्ते की संरचना भी आपको देखना है, लेकिन वो अगले सेशन में काम में नहीं आएगा, तो इसे आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन मूल की जो संरचना है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों की आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए एनसीईआरटी पढ़िए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब मैं दूंगा, 100% दूंगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू अपन करेंगे। तब तक थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।